सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर अपीलीय अधिकरण आईटीएटी में दिए जाने वाले फैसलों को प्रभावित करने के लिए हो रहे रिश्वत के लेन देन का एक बड़ा रैकेट पकड़ा है। सीबीआई ने आईटीएटी की न्यायिक सदस्य एस सीता लक्ष्मी, अधिवक्ता के रूप में सेवाएं देने वाले राजेंद्र सिसोदिया और पक्षकार मुजम्मिल को गिरफ्तार कर सीबीआई मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में पेश किया और 29 नवंबर तक की कस्टडी हासिल की। बताया जा रहा है कि देश का पहला मामला है जिसमें आईटीएटी की न्यायिक सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट में देखिएगा। आयकर दाताओं की ओर से राहत के लिए सुनवाई करने वाली आयकर अपीलीय अधिकरण आईटीएटी की जयपुर बेंच में फैसलों को करदाता के पक्ष में करने के लिए रिश्वत देने और इस मामले में सक्रिय लोगों के गिरोह को लेकर सीबीआई के पास कुछ सूचनाएं पहुंची थीं। सूचनाओं की पुष्टि के बाद सीबीआई ने आईटीएटी के कार्यालयों और इस मामले में लिप्त लोगों के यहां छापेमारी की। छापेमारी में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं देने वाले राजेंद्र सिसोदिया के आवास पर सीबीआई अधिकारियों के हाथ 80 लाख रुपए की नकदी लगी, जबकि आईटीएटी की न्यायिक सदस्य एस सीता लक्ष्मी की सरकारी कार से 30 लाख रुपए और पक्षकार मुजम्मिल की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सिसोदिया को दिए गए 6.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। सीबीआई अधिकारियों ने तीनों ही आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एससी मीना और लोक अभियोजक राहुल अग्रवाल ने मामले की पैरवी की और बताया कि मामले की जांच के दौरान अधिकारियों के हाथ अनेक मोबाइल भी लगे हैं, जिनमें आईटीएटी में लिए जाने वाले निर्णय के ड्राफ्ट और तैयार निर्णय में किए गए परिवर्तन का भी उल्लेख है। इसी तरह लेन देन के अनेक विवरण और इस मामले में लिप्त अन्य मध्यस्थों के नाम भी इन मोबाइल में दर्ज हैं, जिसकी विस्तृत जांच होना अभी शेष है। सीबीआई की ओर से तीनों आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मांगी गई, जिसे अदालत ने आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए 4 दिन की कस्टडी स्वीकृत की। सीबीआई की जांच में आईटीएटी की जयपुर बेंच में कार्यरत कुछ सदस्य और सहायक रजिस्ट्रार भी रडार पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे और मध्यस्थता करने वाले कुछ और बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर सलाहकारों के नामों का भी पता लग सकता है। खास बात यह भी रही कि सीबीआई की अदालत में सुनवाई के दौरान आईटीएटी की न्यायिक सदस्य एस सीता लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे और वे विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रविंद्र पाल सिंह के सामने अपना पक्ष भी नहीं रख पा रही थीं। सूत्रों का कहना है कि आईटीएटी में दिए जाने वाले फैसलों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत का लेन देन न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आईटीएटी की जयपुर बेंच में यह खेल लंबे समय से चल रहा था और कुछ अधिकारी तो खुलेआम रिश्वत की मांग करते थे। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में लिप्त अन्य लोगों की कड़ियां जोड़ना और उन पर शिकंजा कसना है, जिससे आम करदाताओं को राहत और भ्रष्ट अधिकारियों को सबक मिल सके। सीबीआई ने आईटीएटी की न्यायिक सदस्य सीता लक्ष्मी को अरेस्ट कर इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो और वो किसी भी पद पर क्यों नहीं हो, सीबीआई के हाथ उसे पकड़ने में कभी नहीं कांपेंगे। सीबीआई ने आज 3 लोगों को अरेस्ट किया और उन्हें आज विशेष अदालत में पेश करने के साथ ही 29 नवंबर की पुलिस कस्टडी हासिल की है। उम्मीद की जा रही है कि इस पुलिस कस्टडी में इन तीनों ही आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी और अनेक नए खुलासे होंगे। देखने वाली बात यही है कि 29 तारीख को जब सीबीआई इन तीनों ही आरोपियों को वापस कोर्ट में पेश करती है तो आखिर क्या नए खुलासे होते हैं। कैमरामैन यश माथुर के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।